से मुझे को फुर्सत न मिलती दुनिया के न मिलती। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम 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 हूँ ये तुम ही जानो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण रानी की जय। जय जय श्री। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य डेरा सत बाबा मेहर शाह जी कलानौर के महंत श्री ईश्वर शाह जी महाराज हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं। हम उनका ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन करते हैं और महाराज जी से आग्रह करते हैं एक बार व्यासपीठ से आप सम्मान प्राप्त करेंगे पूजनीय महंत जी। और जैसे आप सभी देख ही रहे हैं पिछले 3 दिनों से सुभाष नगर के निवासी हैं, मॉडल टाउन के निवासी हैं, आसपास की कॉलोनियों में जो रहते हैं वो सभी आ रहे हैं और अनुशासन का जो भक्ति के साथ जब बधाई के पात्र हैं। हमारे मध्य सौरभ मदान जी अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। उनसे भी आग्रह है कि परिवार के साथ बाबू जी एक बार आ जाएंगे व्यासपीठ में, माता जी भी आ जाएंगी अगर चढ़ सकती हैं तो। नहीं तो उनकी धर्म पत्नी सौरभ मदान जी की वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसके साथ ही हमारे सुभाष नगर के राजेंद्र जी गोयल, आप पीजीआई एमएस में कार्यरत हैं और हमारे शमशेर जी भाई साहब के मित्र हैं। उनसे भी आग्रह है कि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही श्री राजीव गोयल जी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही श्री अशोक हुडिया जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राजेश बत्रा जी, बाबू जी आप ऊपर ही बैठ जाइए, बार बार नीचे। माता जी को भी सौरभ जी, हाँ जी, बार बार नीचे ऊपर। इसके साथ साथ श्री अशोक सैनी जी, वो भी हमारे साथी हैं, उनसे भी आग्रह है। कहते हैं कि भावना मन में होनी चाहिए। आपको बहुत सिंपल दिखते हैं सैनी जी, लेकिन पूरे वर्ष गौशाला में आप बिना मांगे बिना कहे अपनी सेवाएं देते हैं। हमारे श्री जीता बिजली वाला, ऐसा ही नाम शायद लिखवाए, जीतू, हाँ जीतू। उनसे भी आग्रह है कि वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसे देव जी, हमारा नाम नहीं जीतू है, मैंने कहा हमारे पास जो लिख के आया हमने तो पढ़ना है। और कथा करवाना दोनों बहुत बड़ा काम होता है। तो कथा तो देव जी करते हैं ईश्वर की कृपा से, और गुरुदेव की कृपा से ट्रस्ट का ये प्रयास रहता है कि हम सभी का उचित मान सम्मान कर सके। फिर भी कई बार त्रुटि हो जाती है, किसी का नाम नहीं ले पाते हैं। अशोक दुआ जी की धर्मपत्नी भी हैं, तो वो भी साथ आएंगी। और ये तो कर्तव्य होता है पत्नी का कि पति की सहगामिनी रहे।
अनुगामिनी नहीं कहते, हम सहगामिनी कहते हैं। हाँ, तो आप पति का अनुसरण ना भी करें लेकिन साथ रहें, सहगामिनी तो हो ही सकते हैं। तो आप सभी जो यहाँ पर बहनें बैठी हैं तो सहधर्मिणी सहगामिनी बनेंगी तो अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और धार्मिक यात्रा भी सुखद, सफल और दिव्य हो जाती है। जैसे मैं कह रहा था कि हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी त्रुटियां हो जाती हैं, हम सब मनुष्य हैं। तो अग्रवाल जी हैं, संजय मलिक जी बैठे हुए हैं, तो हम सब 4-5 लोगों की अब टीम, पहले हम 3 ही थे, अब थोड़ा परिवार बढ़ा है। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम थोड़ा और विस्तार इसको करते रहेंगे। हमारे साथ सीमा जी बैठी हैं, बहन जी हसरी, लोबिना जी हैं, है ना। तो सब मिलकर, बहनें भी भाई भी, तो सब मिलकर करते हैं। और जैसे कल भी देव जी ने कहा था कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो वही हाथ आज भी हम बढ़ा रहे हैं कि गौशाला आप सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक ट्रस्ट की नहीं है, पूरे समाज की है। और पूरे समाज का मुझे लगता है ये कर्तव्य है कि वो अच्छे से संचालित हो, गौ माता का अच्छे से वहाँ इलाज हो, उनके लिए चारे की व्यवस्था हो। और महंत जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, पूज्यपात महंत जी, और आपको शायद ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, कलानौर में आपका बहुत बड़ा डेरा है और महाराज जी बहुत बड़ी गौशाला का वहाँ संचालन करते हैं। तो महाराज जी के कार्य बिल्कुल आप ये मत माने कि वो सिर्फ संत हैं, पूरा लंगर चलता है, कोई भी कलानौर में कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सबको पता है। बाबा जी के यहाँ चले जाओ, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का भंडारा, आसानी से कहीं भी भोजन ना मिला तो बाबा जी के यहाँ पर भंडारा मिलता ही है, लंगर लगता ही है। महाराज जी से आग्रह है कि एक बार देव जी आपको याद कर रहे हैं कुछ छूट गया ऐसा लगता है तो बहुत सीएम साहब आपके यहाँ आना चाहते हैं और कार्यक्रम रखना है, और सभी संत जो कलानौर के हैं उनको भी बुलाना है। मतलब कितना बड़ा काम, एक तो सीएम का आना डेरे पे, और उसके बाद कलानौर की सभी गद्दियों के संत और महंतों को बुलाना। महाराज जी ने हंसते हंसते वो बड़ा कार्य अपने कंधों पर लिया और उसको सफल किया। तो जोरदार तालियां महाराज जी। तो हम जैसे जो बच्चे हैं उनके, तो वो ऐसी दृष्टता करते रहते हैं कि आधी रात को फोन कर दिया कि महाराज जी सुबह इतना बड़ा कार्यक्रम करना है, और महाराज जी ने बहुत सुंदर और दिव्य और भव्य ऐसा कार्यक्रम किया। विजय गर्ग जी हमारे साथी हैं, महमिया जी आप देख रहे हैं उनकी मुस्कान, उनसे भी आग्रह है कि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अजेश गुप्ता जी, आप माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, उनसे भी आग्रह है कि व्यासपीठ से। अजय विजय जी आप भी आइए। अजेश जी माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, जिसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? 285 बच्चे जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको आप निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो हम अजेश गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल बल्ली जी, तो मैं अभी जिक्र कर ही रहा था कि ऐसे ऐसे समाज सेवी बंधु भगिनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कहते हैं। करे कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए, कि जो लोग हमें याद रखें मानवता के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए और अपनी अगली पीढ़ी के लिए, ताकि हमारे योगदान को लोग याद रखें। गिलहरी जैसा योगदान तो हम सभी कर ही सकते हैं। गिलहरी से अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में या किसी धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो हम सब गिलहरी की भावना को आत्मसात करते हुए और व्यास जी से आग्रह करते हैं कि कथा को जारी रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे दिव्य मूर्ति साक्षात तपोनिष्ठ संतों का आशीर्वाद हमें इस ज्ञान गंगा के द्वारा प्राप्त होता है। महंत बाबा ईश्वर शाह जी जो मुझे पुत्र के रूप में ही प्रेम करते हैं, कई बार जब भी मन होता है तो बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं। बाबा जी के पास फोन करते हैं, बाबा जी
सुबह का भोजन आपके श्री चरणों में ही प्राप्त करेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि बाबा जी हमारा इंतजार करते हुए मिलते हैं, 4 फोन आ जाते हैं। और ये संबंध आज से नहीं, जब मेरी भी बिल्कुल छोटी अवस्था थी, मुझे याद है जब बाबा जी ने एक बड़ा भारी यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ के जो पर्चे बन रहे थे वो गुरुजी के सानिध्य में हमने उन पर्चों को लिखा था। तो वो स्मृति लगभग 20-25 वर्ष महाराज जी हो गए होंगे। तो तब से बाबा जी का प्रेम स्नेह हमारे ऊपर इसी प्रकार अविरल भाव से बरसता रहता है। और देखिए आज ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का 3य दिवस है। प्रतिदिन कोई न कोई सेवा में लीन रहता ही है। आज की जो प्रसादी है, जो प्रसाद भंडारा है, जिनके कंधों पर सभी प्रकार का भार होता है, ऐसे हमारे सुनील अग्रवाल जी जो बालाजी मार्बल के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उनके साथ हमारे प्रमोद अग्रवाल जी, जिनको तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा में या आसपास दिल्ली जैसे प्रांत में कोई न जानता हो। श्री कृष्णा वाला जैसा नाम प्रसिद्ध हो चुका है। जब हम गणपति उत्सव करते हैं तो पूरा प्रसाद उन्हीं की तरफ से वहां पर उन्हीं की जो प्रतिष्ठान से आता है और वो बचता है। तो यहाँ पर भी इस भागवत की जो श्रेय है, वास्तविक जो श्रेय है, क्योंकि सुभाष नगर में हमारा जो आना हुआ तो इन 2 कंधों के द्वारा ही इस हम कथा में यहाँ पर सुभाष नगर में आ पाए। तो सुनील अग्रवाल जी और प्रमोद जी वो महानुभाव है कि जिनको कंधों पर ये श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ आरूढ़ होकर आज 3रे वर्ष इतनी सुंदर भव्यता के साथ यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। और आप सब परिवार से मिलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। अब मैंने कार्ड रख रखा है अपने पास, क्योंकि शकल से सबको जानते हैं, कि बार नाम भूल जाते हैं। हमारे गोयल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे संबंध हमारा सुभाष नगर से नहीं, बाबरी मोहल्ले से है। विजय गर्ग जी हैं, अजेश गुप्ता है तो गुप्ता, हम ब्राह्मण, लेकिन कुछ संबंध भी हमारे साथ है उनके साथ। तो कहने का भाव क्या है कि हम ठीक है किस वर्ण में पैदा हुए, लेकिन परस्पर जो प्रेम भाव है, वो प्रेम जो है सभी रिश्ते नातों से बढ़कर माना जाता है।